नमः पार्वती पते हर हर महादेव नमः शिवाय। कैसे हो, ठीक हो? आज का हमारा टॉपिक है वीनस इन थर्ड हाउस, शुक्र का नंबर 3, शुक्र तीसरे घर में क्या प्रभाव होगा, आज ये हमारा टॉपिक है। आपने बहुत सारे वीडियोस में पहले ही देखा होगा, कुछ ना कुछ पहले ही सुन लिया होगा, लेकिन ये वीडियो में कुछ ना कुछ और भी अलग चीज होगा, कंप्लीट होगा इसके अंदर। ये वीडियो पूरा डिटेल में मैंने बनाया है। अगर आप इसको सुनते हो तो आपकी सारी दुविधा, सारी परेशानियां, सारे क्वेश्चन का हल 90% मिल जाएगा। 10% तो डिफरेंट प्लैनेट्स और डिफरेंट हाउसेस पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करते हैं, इस टॉपिक में बात करते हैं। अब क्या बात करते हैं मैं सुनाता हूँ। देखो, एक बार की बात थी जो आप सामने देख रहे हो, वो ढूंढ रहे थे कुछ ना कुछ टॉपिक, और उनको मिल जाता है एक थंबनेल पे वीनस इन थर्ड हाउस। तो उससे ये कहानी शुरू होती है। अब कहानी क्या शुरू होती है, जितने वीनस थर्ड हाउस वाले होते हैं तो उनको बड़ी इच्छा होती है कि उनका लव लाइफ कैसा होगा, उनका जीवन साथी कैसा होगा, उनका स्पाउस कैसा होगा, उनका प्रॉस्पेरिटी, उनका ट्रैवलिंग, उनका मतलब बजट, उनका मतलब कैसा रहेगा, पूरा शादी वादी, प्यार, पैसा कैसा रहेगा। तो उनको समझ में आता है कि वीडियोस में कुछ बताया जा रहा है, तो कहानी शुरू होती है। कहानी क्या है, देखो, जितने भी वीनस थर्ड हाउस, तो वीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, कंफर्ट। ठीक है, और कौन से घर में? थर्ड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? थर्ड हाउस करता है कम्युनिकेशन, करेज, मेंटल, सोशल, कस्टमर, फिर आपका शॉर्ट ट्रेवल, ये आपका थर्ड हाउस करता है। अब जब वीनस थर्ड हाउस में आ जाए तो क्या होता है? तो वीनस जब थर्ड हाउस में जाता है तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है। इस स्थिति को कहेंगे 50-50 सही रहता है। क्यों? देखो, जितने वीनस थर्ड हाउस में है उनके लिए बहुत टफ हो जाता है अपना लव लाइफ और अपना वेल्थ, करियर सबको एक साथ लेके चलना। होता क्या है, जितने वीनस थर्ड हाउस वाले होते हैं ना चाह कर भी उनमें काम वासना प्रचुर मात्रा में सही होती है। ठीक है, अब उनमें काम वासना होती है, उनमें एक इच्छा होती है कि मैं इससे बात कर लूँ, उससे बात कर लूँ, वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे मान लो कोई लड़का है या कोई लड़की है, देखने में रेगुलर है, मीडियम है, सिंपल है, उसके बावजूद भी उसके जो पहनावा, उसकी बात करने ढंग, उसके जो नॉर्मल ही है, तो वो जो जैसा भगवान बनाया तब भी वो भीड़ में वो एक अलग निखर के आते हैं। अब होता क्या है, जिसे कहते हैं ना कि भाई शक्ल से नहीं, पैसे से नहीं, बात करना आना चाहिए। तो जो थर्ड हाउस है कम्युनिकेशन है, तो जो वीनस है थर्ड हाउस में आ गया तो कम्युनिकेशन में जो भी बोलते हैं ना, कभी लगता है मैं तो क्या बोल बैठा उठ पटांग, कभी ऐसे क्यों बोला यार, ये क्यों, तब भी वो ठीक बोलते हैं, सामने वाले के दिलों पे राज कर जाते हैं। और वीनस इन थर्ड हाउस तो देखने में तो ये खुद प्यारे, क्यूट, एडोरेबल, नहीं तो नॉर्मल में भी बड़े अच्छे होते हैं, देखने में क्यूट या ब्यूटीफुल तो होते ही हैं। फर्स्ट हाउस में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, चेहरे का नैन नक्श बढ़ जाता है, लेकिन थर्ड हाउस में इनका अट्रैक्शन लेवल अलग होता है। ठीक है, अब देखो, जो थर्ड हाउस में है देखने में भी ठीक ठाक है, ठीक है, बात करने में भी ठीक ठाक है, तो इनमें क्या होता है ना, इनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, अब ब्रेन ना डायरेक्ट ऐसे ज्वाइंट रहता है। ठीक है, अब ज्वाइंट रहता है तो इसमें क्या होता है ना, इनको हमेशा रहता है किसी से मैं बात करूं, वो बात करेगी, अरे जैसा है उसको मैं अपनाता हूँ, अच्छा वो अपनाते हैं, फिर आगे बढ़े, फिर लड़ाई करें, फिर पीछे उनके, फिर लड़ाई करें, फिर पीछे, फिर नया मिला, फिर पीछे उठे, मतलब एक चीज इनका चलता रहता है, चलता रहता है। और ये लोग जब बच्चे भी होते हैं ना, स्कूल में तो भी देखते हैं आसपास लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कॉलेज में गए तो भी आसपास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, शादी हुआ तो भी आसपास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बूढ़े हुए तो भी आसपास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो देखते हैं कि हमारी क्यों नहीं है। तो कई बार क्या होता है, अगर आपके फिफ्थ हाउस में मान लो शनि, मंगल या कभी केतु को प्रभाव हो तो आपको गर्लफ्रेंड मिलने में टाइम लगती है, लेकिन अगर फिफ्थ हाउस का भी सही सपोर्ट होता है, सेवंथ हाउस का भी सही सपोर्ट होता है, 11th का भी, तो थर्ड में बैठा वीनस आपको एक से अधिक स्पाउस, पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड दिलवा देता है। अब वो दिलवा तो देता है, लेकिन होता क्या है ना, आपको करेक्टरलेस बना देता है। ठीक है, पर स्त्रीगामी को गलत माना गया है शास्त्रों में। ठीक है, मतलब
पर नारी पे आंख देखना गलत देखा गया है। अब जो नारी देख रही उनके लिए पर पुरुष देखना गलत बताया जाता है, वीनस इन द थर्ड हाउस। ठीक है, अब क्या होता है कि जितने वीनस थर्ड हाउस में, वो खुद देखने में एक रचनाकार, देखने में अच्छे हैं, गुड लुकिंग है। ठीक है, अब उनसे कोई बात करना चाहे तो उसको हर्ट नहीं करना चाहती। और जब वो हर्ट नहीं करता तो वो बात करती है, करता है, तो पता नहीं बात बात में क्या होता है। मैंने बताया ना ये कि प्यार हो जाता है या उससे अट्रैक्शन बढ़ जाती है। अट्रैक्शन से उनके दिलो दिमाग और जो उनका और भी साइकिल होता है उसमें कुछ ना खलबली उड़ जाती है। तो उनको लगता है कि कुछ हो, या तो बात हो, लव हो, केयर हो, या तो एक टाइम के बाद जाके सेक्सुअल इंटरेस्ट भी बढ़े। लड़कों में प्रचुर मात्रा में होती है, लड़कियों को नहीं कह सकती, लेकिन लड़कियां भी आजकल बहुत तेज है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब आता है, जब भी वीनस इन थर्ड हाउस होता है तो इनका एक पार्टनर के होने के बावजूद भी इनको एक से और प्रेम हो जाता है। देखो होता क्या है कि जिससे वो करते हैं उससे नफरत नहीं करते हैं, लेकिन इनको लगता है ना क्या दिक्कत है अगर एक और हो जाए, तो ये छुपाते हैं। ठीक है, ये बताते नहीं, जताते नहीं, छुपाते हैं। अच्छा, छुपाने में क्या होता है, उस चीज को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोल दिया जाता है। और जब जब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे, एक को होने के बावजूद दूसरे से करेंगे, तो तब तक इनको धन हानि, पैसे की दिक्कत, मनी मैटर में डाउन होता है। होता क्या है कि जो पुरुष या जो स्त्री, मतलब कि जिनका ऐसा है वीनस थर्ड हाउस में है, अगर वो अपने पति या पत्नी को भरपूर प्रेम देते हैं, सम्मान देते हैं, तो उनको पैसा उतना ही मिलता है। मतलब एक अगर ग्राफ बनाए तो सीधे एक्सपोनेंशियल राइज करता है। लेकिन वहीं अगर किसी और की तरफ आंख या किसी और की तरफ मुंह या किसी और तरफ बस दृष्टि देख ले तो फिर गलत हो जाता है। अब बताते हैं कि देखो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक थे शाइनी आहूजा। तो शाइनी आहूजा बॉलीवुड के एक एक्टर थे, बहुत फेमस होते जा रहे थे, कुछ मूवीज में भी आए थे। कि उन्होंने गलत क्या किया कि उन्होंने किसी, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल के साथ में कोई, इनका जैसे थर्ड हाउस में क्या कभी क्या कराता है कि कभी कभी इंसान को करेक्टर लेस बना देता है, अपने लेवल से नीचे लेवल की लड़के लड़कियों पर ले जाता है। तो शाइनी आहूजा ने क्या किया कि एक काम वाली, ठीक है, एक लाचार, एक लड़की, एक कोई मतलब मेड काम वाली पर इन्होंने आंख डाला, उनको उसके साथ रेप किया। तो शनि की महादशा चल रही थी, तो शनि की महादशा में शनि ने इनको रिजल्ट दिया, ये जेल चले गए। शनि की महादशा में वो मेड ने केस वापस लिया तो इनको वापस छूट गए। ये है शाइनी आहूजा का एक छोटा सा हिस्ट्री, आप लोग पता कर सकते हो। तो वीनस इन थर्ड हाउस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वीनस इन थर्ड हाउस गुड लुकिंग, वीनस इन थर्ड हाउस समटाइम गेटिंग रिलेशनशिप विद द कैरेक्टरलेस और लो लेवल पीपल इन लव लाइफ। कभी कभी ऐसे लोगों से इनका प्रेम हो जाता है जो इनके लेवल से कम हो। तो जो समाज के लोग होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, जो आसपास के लोग, तो कहते हैं अरे यार लड़की कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, किस छापड़ी के चक्कर में फंस गई। ये लड़का बहुत सुंदर होता है, लड़का तो विष्णु है, लेकिन किस सर्पनखा के पीछे पड़ गया। तो घर वाले भी इसको नहीं मानते। और वीनस इन थर्ड हाउस होता है, कई बार आपको अपने से अलग, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्रीड, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट टाइप में आपको प्यार करवाता, शादी करवाता। मतलब डिफरेंट कास्ट से शादी हो सकती है, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, इंटर कम्युनिटी, इंटर क्रीड शादी हो सकती है। होता क्या, कभी कभी आपके पति या पत्नी या आपके स्पाउस या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में एक टाइम लाइफ में ऐसा होता है कि आपकी एज उसके एज में एक अच्छा डिफरेंस होता है, मिनिमम 3 से 5 साल, 7 साल मिनिमम कह रहा हूं मैं। कभी कभी क्या होता है कि जो इनकी जो पत्नी होती है, देखो वीनस थर्ड हाउस में अगर पत्नी इनको अच्छी मिलती है, पत्नी इनको काम धेनु गाय मिलती है, मतलब पत्नी खट खट के बैल की तरह काम करती है, पत्नी एक लड़के की तरह, भाई की तरह, दोस्त की तरह, मर्द की तरह पैसे लेके आती है। क्योंकि इनको चाहिए भी होती है कि वो स्पाउस मिले कि जो अर्निंग स्पाउस हो, जो लंबड़ी लेके आए, जो धन पैसा लेके आए, ठीक है, जो फाइनेंशियल सिक्योर हो। तो जब ऐसा होता है तो देखो मैंने क्या कहा, गाय होती है, बैल की तरह मेहनत करती है,
पर गाय और बैल सजा कैसे देते हैं? लात मार के सजा देते हैं। तो कभी कभी जो दूध निकालना होता है ना, तो वो लोग लात मार देती है। तो कभी कभी सोचो कि आपके पास इतनी प्यारी सी कोई एक महिला है जिससे आपने शादी किया, उसको हर्ट करोगे तो क्या करेगी? वो आपको लात मारेगी। लड़का हो तो क्या करेगा? वो सिंग भी मारेगा। इसलिए आपको करेक्टरलेस नहीं बनना, सोचना भी नहीं है। अब आते हैं कुछ और कि देखो, अगर आप अपने पति पत्नी स्पाउस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्टनर पे अगर आपने एक होते हो किसी और से भी इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे कहीं भी बात करने की भी कोशिश की, ठीक है, तो जितना आप किसी और से बात करोगे एक होने के चक्कर में, तो उतना ही आपको जो अभी प्रेम कर रहा है आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाइफ या हस्बैंड, वो बीमार होगा। स्पेशली अगर लड़की हो तो वाइफ ज़्यादा बीमार होगी। और इन लड़कों को सीकली वॉइस, हमेशा पत्नी कभी न कभी किसी न किसी रोग से ग्रसित होती है। कभी ठीक हुई, दोबारा 2 महीने बाद ठीक हो गया कुछ, फिर दोबारा कुछ हो गया, ठीक है। फिर इनमें क्या होता है, जो इनकी जो स्पाउस होती, देखो वीनस जो थर्ड नंबर है ना, जो वीनस थर्ड हाउस है वो मार्स के लिए भी कहा जाता है। तो जो वीनस थर्ड हाउस में वीनस आ जाता है, तो कई बार जो स्पाउस होता है उसमें अग्रेसिव नेचर, थोड़ा सा ईगो नेचर, गुस्सैल नेचर होता है दुनिया के लिए। लेकिन इनके सामने ये वीनस इन थर्ड हाउस वाले अपने ही स्पाउस पार्टनर पे एक तरह से दबाव बनाने का, उस पर मतलब कि एक अपना उंगली चलाने का काम करते हैं, ठीक है। और वाइफ जो होती है वो सुनती भी है, लेकिन वाइफ अग्रेसिव नेचर की होती है, तो लड़ना झगड़ना भी होता है इनका, ठीक है। फिर एक चीज और है कि वीनस अगर देखो थर्ड हाउस में है, ठीक है, तो वीनस की दृष्टि किस हाउस पे पड़ेगी? सातवीं, वो है 9th हाउस पे, क्योंकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ 9th। तो अगर थर्ड हाउस वीनस, तो अगर आपकी पत्नी को खुश रखोगे तो 9th हाउस आपका भाग्य स्थान, फॉर्चून हाउस अपने आप ठीक होगा। समझना, प्रैक्टिकल, ठीक है। अब एक चीज है कि जितने वीनस थर्ड हाउस होते हैं वो अपोजिट जेंडर में काफी फेमस होते हैं। जितने वीनस थर्ड हाउस होते हैं उनके पास पैसा आता है पर पैसा चला भी जाता है, ठीक है। बहुत इशू क्यों, ऐसा क्या होता है? जितने वीनस थर्ड हाउस होते हैं तो इनको पता ही नहीं होता है कि सही से इन्वेस्टमेंट कैसे करें। अगर स्टॉक मार्केट में होंगे तो डाउन हो जाएगा, पैसे होंगे समझ में आएगा, जमीन में लगाए, घर में लगाए, रियल एस्टेट में, या कहाँ लगा दे। डिसीजन मेकिंग बहुत अजीब होता है इनका, ठीक है। कई लोग होता है ना कि हमारे पास 2000 है, लेकिन 2000 को SIP में डालेंगे, म्यूचुअल फंड डालेंगे, लेकिन इनका रहता है क्या करूँ क्या करूँ, सोचते बहुत हैं। तो सोचते हैं तो प्लानिंग बहुत करते हैं। वीनस थर्ड हाउस में जितनी प्लानिंग करते हैं उतना उनका फेल हो जाता है। और जहाँ ये 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते में वो ट्रिप बना लेते हैं कहीं जाने का होता है, वो काम कर जाता है वीनस इन द थर्ड हाउस। और वो क्यों होता है? क्योंकि थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रेवल का भी होता है, तो इनको घूमना फिरना सही लगता है। जितने भी वीनस इन थर्ड हाउस होता है, शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ इनको घूमने, पति के साथ बहुत घूमने की अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, ठीक है। तो इन लोगों से कई बार बिजनेस, अगर 10th हाउस 6th हाउस सपोर्ट नहीं करे, फर्स्ट हाउस और 7th हाउस भी, तो दिक्कत होता है। तो इनको जॉब करे जिसमें इनको सैटरडे संडे मिले, तो वीकेंड वाला काम इनका हो जाए घूमने फिरने का, ठीक है। अब एक चीज है इनको मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा कि आपकी जो, जिसको वीनस थर्ड हाउस में, कहीं ऐसा देखना शिकायत हो सकता है, या जो आपकी पति पत्नी की वीनस इन थर्ड हाउस में है, तो उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई ना कोई इशू हो सकता है, PCOS PCOD, ठीक है, कोई ना कोई डिसीज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है। फिर कभी ना कभी आपको मतलब त्वचा रोग हो सकता है, चेहरे पे कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। फिर एक चीज, जितने वीनस थर्ड हाउस होते हैं उनको साफ सफाई बहुत पसंद है, लेकिन वही इनके जो पति पत्नी होते हैं कोई गारंटी नहीं है कि वो साफ सफाई वाले मिले, तो ये चिड़ बहुत जाते हैं। अगर देखना हो सबसे ज्यादा कोई चिड़ू आदमी कौन होता है, वो वीनस इन थर्ड हाउस होता है। अब एक चीज है कि देखो, अगर जितना आप वाइफ का सम्मान करो या हस्बैंड सम्मान करो, अगर आपका होम बिजनेस है, 100 रुपये कमाते हो, लेकिन उसमें अपने हस्बैंड या वाइफ को भी साथ में रखते हो और सम्मान करते हो, तो आपका बिजनेस भी धीरे धीरे ग्रो करता है, ठीक है। चलो, ये इतना सब कुछ मैंने कवर किया। आई होप आप लोग बताना कि कौन सा पॉइंट सही था कौन सा गलत था, ठीक है। एक चीज और है कि जितने भी वीनस थर्ड हाउस में होता है, ठीक है, तो जो आपके हस्बैंड होते हैं या वाइफ होंगी, वो आपके सामने दब के रहेंगे।
दुनिया के सामने बब्बर शेर आपके सामने दब के रहते हैं, क्योंकि आपसे बर्दाश्त ही नहीं होता है कि कोई आपकी, मैंने बोला ना, एक से नहीं हो सकते, या तो ऊपर होगा नीचे हो गए, ऊपर नीचे होगा, एक से नहीं हो सकता। मतलब दोनों 50-50 चलेगा, या तो वाइफ ऊपर होगी या तो हस्बैंड ऊपर होगा, दोनों ऊपर नहीं तो लड़ाई झगड़ा तो चलता रहेगा। ठीक है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि इनको सेक्सुअल फैंटेसी में बलपूर्वक वाली चीज बहुत पसंद है, जिसमें रफ, मतलब थोड़ा सा जिसमें पावर स्ट्रगल की बात हो, इनको टू चार्ज लेने में बहुत पसंद आता है। तभी देखोगे कई जो वीनस थर्ड हाउस उनको कंप्लेन आ जाता है कि इनके एडजस्टमेंट होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, वाइफ अग्रेसिव होती है। तो कई बार ऐसे लड़कों का भी आता है कि ऐसे सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल्स, जो रेपिस्ट, जो महिलाओं का गलत तरह के लड़कों का भी, तो वीनस इन थर्ड हाउस की भी बड़ी संभावना होती है। ठीक है। अब वीनस इन जो थर्ड हाउस होता है, देखना कहीं भी मुंह मार सकते हैं, कौन लड़की क्या करती है, लड़का क्या करता है, किस परिवार से है, कौन कास्ट से है, मतलब क्या करेक्टर है उसका, इवन ये प्रोस्टिट्यूट के बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा है, लेकिन पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव है कि इन लोगों के लिए अगर ये मेहनत करे तो बहुत धन है, अगर ये औरतों को सम्मान करे बहुत प्यार है, अगर ये बहुत अच्छा दान पुण्य करे तो बहुत कुछ मिलेगा इनको। ठीक है। जितना अपना शुक्र का बलवान करेंगे उतने ये सुंदर दिखेंगे, जो उनको अच्छा भी लगता है। ठीक है। सो ये सब है। आई होप जो मैंने बताया आपको अच्छा लगा हो, और मैंने वीनस इन डिफरेंट हाउसेस के वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, वो देखो। इस चैनल पे 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं एस्ट्रोलॉजी पे, इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा, जाके देखो। किसी नए टॉपिक पे चाहते हो तो जाकर सुनो, अच्छा लगेगा। कोई बात सही लगी हो तो बताना, कोई बात बुरी लगी होगी तो भी बताना। ठीक है। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा तो भी बताना, कि आपका ही अपना चैनल, आपका घर का चैनल है। ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लव यू अलॉट्स। बहुत सारे वीडियोस आएंगे जल्द और आपके लिए। नमः शिवाय।